हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन मोदी एंड आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा स्पेशल शो। हाँ दोस्तों, ये जो स्पेशल शो है यह है एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए है, यानी वे सभी बच्चे जो काफ़ी समय से हमसे ये आशा लगा के बैठे हुए थे कि हाँ एसएससी के लिए भी उनके लिए एक स्पेशल शो शुरू किया जाएगा जिसमें उन्हें एसएससी के बारे में, रीजनिंग के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों अब आप परेशान मत होइए, क्योंकि अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल शो जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग के बारे में कि किस तरह से आप अपने ऑनलाइन एग्जाम के अंदर रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है सीरीज। आप सभी जानते हैं कि सीरीज के क्वेश्चंस एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेने वाले हैं एसएससी के सीरीज के चैप्टर से, जो कि आपको सीरीज के चैप्टर को समझने में, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज का है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेज दैट विल कंप्लीट द सीरीज। यानी कि आपके पास एक अल्फाबेट सीरीज दी गई है, इस अल्फाबेट सीरीज को आपको समझना है। समझने के बाद आपको यह बताना है कि उस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर कौन सा लेटर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अल्फाबेट का व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। तो सभी लोग सामने बोर्ड पर देखेंगे। अब देखिए, मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को लिख दिया है। आपके पास सीरीज थी ABDEF HIJK क्वेश्चन मार्क एंड देन STUVWNX। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सीरीज में पैटर्न क्या चल रहा है। अगर हम बात करते हैं सीरीज की, तो देखिए ये हमारा जो अल्फाबेट है वो है 1 और 2। इसी तरह से एक अल्फाबेट यहां पर छोड़ दिया गया है, 4, 5 एंड 6 यहां पर है। ठीक है, अगेन यहां पर एक अल्फाबेट छोड़ दिया गया है G, और देन यहां पर दे दिया गया है 8, 9, 10 एंड 11। आप ये देख रहे होंगे कि एक अल्फाबेट छोड़ा है, तो यहां पर जब हमने पहले लिए 2, तो इसके बाद हमने यहां पर लेटर ले लिए 3, एक फिर लेटर यहां पे छोड़ा, और देन इसके बाद हमने यहां पर लेटर ले लिए 4, यानी अब मुझे एक और लेटर यहां पे छोड़ना पड़ेगा, और देन उसके बाद मेरे पास जो आएंगे वो 5 लेटर का एक सीरीज आ जाएगा अल्फाबेटिकल। ठीक है, जैसे मैं यहां देखता हूं के के बाद मुझे एक लेटर छोड़ना है, और के बाद मैं लेटर छोड़ दूंगा एल छोड़ते ही मेरे पास नेक्स्ट सीरीज आएगी MNOPNQ। ये मेरे पास 5 लेटर की क्या आ गई, सीरीज आ गई, जो कि कंटिन्यूसली इस तरह से चल रही थी। यहां हमने देखा 2, यहां देखा 3, यहां देखा 4 और यहां देखा 5। ठीक है, 5 के बाद अब मुझे फिर से एक लेटर छोड़ना पड़ेगा, और क्यू के बाद क्या है, आर हम छोड़ देंगे, और जैसे हम यहां पर आर छोड़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट सीरीज मिलती है STUVWNX। तो देखिए कितना इजी था सीरीज के अल्फाबेटिकल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अल्फाबेटिक्स याद हैं, उनके पैटर्न पता है कि किस तरह से उनके बीच में गैप देखा जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जो कि सीरीज का है, और इस बार सीरीज अल्फाबेट पर बेस्ड नहीं है। इस बार जो सीरीज है वो नंबर्स पर बेस्ड है। आपके पास एक क्वेश्चन आया है 3, 8, 13, 24, 41 और देन क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये देखना है कि 41 के बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या होगा। आप सभी लोग सामने बोर्ड पर देखेंगे। दोस्तों अगर आपको इस तरह की सीरीज सॉल्व करनी है तो आपको क्या करना होगा, 41 के बाद जो नया नंबर पता करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये जो सीरीज है ये किस पैटर्न पर बनी है, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए, और पैटर्न पता होने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज के सॉल्व करने हैं। ये आप याद रखिए, क्यों, क्योंकि अगर आपने आज अच्छी प्रैक्टिस करी तो डेफिनेटली आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 3, 8, 13, 24 एंड 41, अगर मुझे पता करना है कि सीरीज के 41 के बाद नया नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे यहाँ का पैटर्न पता करना पड़ेगा। देखिए पैटर्न में अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 3 और 8 में जो गैप आ रहा है वो 5 का गैप आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 8 और 13 में गैप चेक करता हूँ तो मेरे पास जो गैप आ रहा है इस बार कितने का आ रहा है, अगेन 5 का आ रहा है। 13 और 24 का जो गैप है ये हमारे लिए कितने का आ गया, 11 का आ गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 11 का गैप। अब 24 से 41 पे आइए, तो 24 से जब हम 41 पे आते हैं तो हमारे पास जो गैप आता है वो 17 का आता है। तो देखिए हमारे पास ये गैप आ चुका है, जिसके अंदर हमने देखा कि 5 का गैप था, देन 5 का गैप था, इसके बाद 11 का हो गया, देन 17 का हो गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5, 5, 11 और 17 ये जो गैप हमें मिल रहा है, ये गैप हमें किसी तरह से एक रेगुलर पैटर्न पे नहीं मिल रहा है कि ये पैटर्न किस तरह से मूव करा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न यहाँ पर चल रहा है
कि पहले 5 अगेन 11 देन 17, तो अगला नंबर तो कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें जो सीरीज की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो एक पैटर्न पे होनी चाहिए, और अगर वो पैटर्न पर नहीं है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और हम सॉल्व कर भी लेते हैं तो हम श्योर नहीं हो पाएंगे कि दिस इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और नॉट। तो चलिए हम मूव करते हैं हमारे एक नए लॉजिक की तरफ कि इस तरह के क्वेश्चन में और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर हम यहां पर इन सभी नंबर्स को हटाते हैं और देखते हैं कि दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो आजकल जो सबसे ज्यादा लॉजिक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो देखिएगा। देखिए, अगर मैं यहां पर दो नंबर को जोड़ता हूं 3 + 8, तो मेरे पास नया नंबर आता है 11, यस या नो? लेकिन 11 तो यहां पे नहीं लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 13, तो मैं यहां पर ऐड करूंगा 2 और मेरे पास जो नंबर आएगा वो होगा 13। क्लियर है गाइस? समझ में आया? अब देखिए, मैंने यहां नंबर उठाया फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है? ये मैंने दो नंबर उठाए। अब मैं यहां पे क्या करूंगा कि मैं सेकंड और थर्ड नंबर को उठाऊंगा। तो मेरा सेकंड नंबर है 8, तो मैं इसे यहां पर रख रहा हूं। थर्ड नंबर है मेरा 13 + 13। अब देखिए, ये मेरा नंबर है सेकंड और ये मेरा नंबर है थर्ड। जब मैं 8 + 13 करता हूं तो 8 और 13 को ऐड करने पर मेरे पास जो नंबर आता है दैट इज 21। ठीक है, अब ये जो नंबर है वो है 24, तो मेरे लिए कितना कम है? +3 में कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए 3 कम है ये 24 लाने के लिए। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 24, और जैसे ये 24 होता है, अगेन यहां पर सेकंड कॉमन था इसी तरह से, तो मेरे लिए थर्ड कॉमन हो जाएगा, यस या नो? मैं यहां पे लिखूंगा थर्ड यानी कि 13 यानी कि थर्ड नंबर, प्लस मैं यहां लिख दूंगा 24, क्योंकि यहां पर जो मेरे पास नया नंबर आ रहा है उसे मैं हमेशा सेकंड नंबर की पोजीशन पे लिख रहा हूं। अब मेरे पास आया 13 + 24। अब मैं 13 + 24 को जैसे ही ऐड करूंगा तो मेरे पास जो नया नंबर आता है वो आता है 37, यस या नो? देखो, 4 और 3 7, 2 + 1 3। अब यहां पर मैंने ऐड किया 2, यहां मैंने ऐड किया 3, तो यहां पर मैं ऐड करूंगा 4, और जैसे ही मैं 4 ऐड करता हूं मेरे को मेरा नंबर मिल चुका है 41। यानी कि अब मुझे इसी पैटर्न को कैरी करना है और ये देखना है कि मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा होगा। तो देखिए, मैं यहां पे अगेन लिखूंगा, इस नंबर को मैं कैरी करूंगा, क्योंकि मैंने 8 को कैरी किया, 13 को कैरी किया, तो डेफिनेटली 24 को भी कैरी करूंगा, और देन मैं वहां से लिख दूंगा 41। जैसे ही मैं लिखता हूं तो यहां पे आ गया मेरे पास 5 और यहां पर मेरे पास आ गया 6। मैंने ऐड किया पहले +2, देन ऐड किया +3, देन ऐड किया +4, तो अब मैं ऐड करूंगा +5, और जैसे ही मैं +5 ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 70। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का उसका आंसर भी 70 है। तो चलिए एक बार हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी कहा था कि चलिए हम एक बार अपने ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। आपको पता लग गया कि हमारा जो ऑप्शन है दैट इज 70 है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 70। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एग्जाम में पैटर्न किस तरह का दिया जा सकता है। चलिए मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से नंबर सीरीज पर बेस्ड है। आपको एक बार फिर से क्या करना है, आप ये देखिए कि सीरीज बहुत छोटे नंबर पर है, यानी कि 5 से शुरू हो रही है, 40 पे ये खत्म हो चुकी है, यानी 40 पे खत्म हो चुकी है। तो वी कैन से कि इस सीरीज में डेफिनेटली रूल अप्लाई हो रहा होगा, वो प्लस का होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी छोटे नंबर से अगर कोई सीरीज शुरू होती है और वो किसी एक नंबर तक पहुंचती है, तो या तो वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी दूसरे नंबर से, या फिर उसमें एडिशन हो रहा है। लेकिन अगर ये सीरीज 5 से शुरू होकर 40 पे खत्म हो रही है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर हो रहा होगा केवल एडिशन। तो चलिए चेक करते हैं कि यहां पर किस तरह का एडिशन चल रहा था। तो देखिए 5, 6, 9, 15 क्वेश्चन मार्क और देन 40। हमें ये पता करना है कि 15 और 40 के बीच में जो क्वेश्चन मार्क है इस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। हम अगर यहां पर मेथड अप्लाई करते हैं तो देखिए यहां पर हम कहेंगे कि 5 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 6। इसी तरह से 6 पर जैसे ही हम 3 ऐड करेंगे हमारे को यहां पर नंबर मिलेगा 9। अब 9 में हमने यहां पर क्या ऐड करना है, 9 + 6 यानी कि 15। तो अब ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पहले +1 ऐड किया, फिर आप +3 ऐड कर रहे हैं, अब आप +6 ऐड कर रहे हैं, यानी कि किस पैटर्न पे चल रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं डबल डिफरेंस इन द सीरीज। यानी कि अगर हम यहां देखिए तो यहां पर देखिए डिफरेंस कितने का हो गया, +2 का। 1 और 3 का डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का। तो 1 + 2 3। अगेन यहां पे चलते हैं, तो हमने यहां पे इस बार कितने डिफरेंस लिया, 3 का लिया। क्यों, 3 + 3 6। यहां पर 2 था, यहां पर 3 था, डेफिनेटली अब जो यहां पर डिफरेंस होगा कितने का होगा, 4 का होगा। 6 + 4 कितना हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा। अब यहां पर 10 होगा तो देखिए नई सीरीज में जो नया नंबर मिलेगा उसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। और 15 में जैसे ही हम 10 ऐड करते हैं हमें यहां पे जो नंबर मिलता है दैट इज 25 मिलता है। अब अगर मुझे यहां पर पता करना है तो सिंपली आप ये देखिए, आप यहां पर +5 ऐड करेंगे, यहां पर +5 ऐड करते यहां पर आपको नंबर मिलेगा 15, और जैसे ही आप अपने 25 में 15 को ऐड करते हैं आपके पास नंबर आ जाएगा 40।
क्लियर है गाइस? तो देखिए कितना आसान हो गया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन आप इसे कई दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी और दूसरे नंबर से कर रहे हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें हमारे सभी क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करना है, उसे टिपिकल नहीं बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जिसमें डबल डिफरेंस होता है। तो आपको अपने दिमाग में ये चीज याद रख लेनी है कि सीरीज के क्वेश्चन डबल डिफरेंस पर भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि गाइज आप देख रहे हैं कि आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, और इस क्वेश्चन में भी आपसे ये कहा गया है कि 121 के बाद नया नंबर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि सीरीज में हमारा पैटर्न क्या छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस सीरीज में क्या पैटर्न छुपा हुआ है। आप सभी लोग इस समय बोर्ड पर देख रहे होंगे कि हमने यहां पर एक सीरीज लिखी है। इस सीरीज में लिखा हुआ है 1, 2, 5, 12, 27, 58 एंड 121। अब आप ये देखिए कि इस सीरीज को हमने कितने नंबर से शुरू किया है? 1 नंबर से शुरू किया, यानी केवल 1 से शुरू किया है, एंड ये सीरीज हाई होती जा रही है, 121 तक पहुंच चुकी है। अब देखिए कोई भी सीरीज अगर 1 नंबर से शुरू हो रही है, यानी 1 से शुरू हो रही है, 121 पे जा रही है, तो हमने आपसे पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि किसी भी छोटे नंबर से जब आप बड़े नंबर पे मूव कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पर आप क्या कर रहे होंगे? एडिशन कर रहे होंगे या फिर मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे। अब आप ये देखिए 27 से 58 आ रहा है, यानी 58 आ रहा है, तो आप ये देखिए कि बिल्कुल डबल से ज्यादा हो रहा है। अगर डबल से ज्यादा हो रहा होगा तो एक चीज आप यहाँ पे हमेशा नोट कर लीजिए कि डबल से ज्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है तो कभी भी एडिशन पे नहीं होगा, वो मल्टीप्लीकेशन पे होगा, या फिर उसमें स्क्वायर का या क्यूब का आप ऐड कर रहे होंगे तब पॉसिबल होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर हम कोई इसी स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। 1 से 2 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम ठीक है ये मान के चलते हैं कि 1 का स्क्वायर हमने ऐड कर लिया। 2 से 5 पर हम चलेंगे तो डेफिनेटली 2 और 5 के बीच का डिफरेंस है 3, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं है, तो हमारा स्क्वायर का तो यहाँ पर जो पैटर्न लगाने की सोच रहे थे वो हट गया। और क्यूब तो वैसे भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं लग रहा है तो क्यूब भी नहीं लगेगा। तो चलिए और कुछ पैटर्न देखते हैं। अब हमने आपसे कहा था कि या तो आप एडिशन करें या फिर आप मल्टीप्लीकेशन करें, तो चलिए अब हम चलते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। जब हम यहाँ पर नंबर को मल्टीपल करते हैं 2 से, यानी कि 1 को जब हम 2 से मल्टीपल करते हैं और कुछ भी ऐड नहीं करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? 2 मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर बिल्कुल लग रहा है। आगे हम देखते हैं, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और +1 हम ऐड करेंगे तो हमें नया नंबर मिलेगा, दैट इज 5। आप भी आगे देखिए 5 × 2 10 हो चुका है, और जैसे हम यहाँ पर सीरीज लेके चल रहे हैं 1 0 1 2 3 4, तो डेफिनेटली यहाँ पर 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे देखिए 12 × 2 + 3, 12 × 2 24 + 3 यानी कि 27, तो हमें यहाँ पे नंबर मिला 27। 27 के बाद हम यहाँ पे इसे मल्टीपल करेंगे 2 से और हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास नया नंबर आएगा 58। 58 तक आ चुका है, इसका मतलब है कि ये तो कंफर्म हो गया कि सीरीज इसी तरीके से चल रही है, यानी ये जो क्वेश्चन है सीरीज का ये इसी पैटर्न पर बेस्ड है। आगे देखिए 58 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और यहाँ पर हमने 4 ऐड किया तो हम यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली नया नंबर होगा 121, क्योंकि 58 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें नंबर मिलता है 116, और 116 में जैसे हम 5 ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा। आगे देखिए 121 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 242, और 242 में जैसे ही आप 6 को ऐड करोगे आपका जो ऑप्शन है यानी 248, जो भी आपका ऑप्शन होगा 1 यानी कि A B C D इनमें से कोई एक होगा, और ये उस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखिए किस तरह से आपके यहाँ पर जो 2 पैटर्न थे वो लिए गए हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर केवल एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि मिक्स सिंबल के भी क्वेश्चन आपके सीरीज पर बनते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपके सामने स्क्रीन पर नया क्वेश्चन आ चुका है, और इस बार क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2015 के सीजीएल में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सीरीज में पूछा गया है, अगर हम बोर्ड पर देखिए तो 17, 19, 23, 29 क्वेश्चन मार्क एंड देन 37। आपसे ये कहा गया है कि सीरीज में 29 के बाद बताइए कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद ये सीरीज को कंटिन्यू करे। देखिए जब ये क्वेश्चन 2015 में एग्जाम में पूछा गया था प्री के अंदर, तब कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में अचानक से एक सडन क्लिक नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न छिपा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अगर उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो डेफिनेटली वो इसे क्रैक कर चुके हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसी तरह के मल्टीप्लीकेशन की या एडिशन की, तो मल्टीप्लिकेशन की तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए क्यों? क्योंकि 17 लिखा हुआ है, यहाँ 19 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा नहीं।
और अगर हम बात करते हैं 17 से शुरू होकर 37 तक जा रहा है तो मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर भी नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से भी, क्योंकि 1 से करने पर हमें सेल्फ 17 मिल जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करने पे 34 मिलेगा, यानी कि हम बिल्कुल लास्ट नंबर के बिल्कुल करीब होंगे, तो हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। एडिशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। 19 से 23 हम ये मान के चलते हैं कि 2 का डबल 4 हो गया, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेकिन 23 से 29 पर है तो हमारे पास नया लॉजिक जो होगा वो क्या होगा कि पहले 2 किया, फिर 4 किया और देन 6 किया। ठीक है, जैसे 6 करेंगे तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इवन नंबर की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो +2 +4 +6 देन +8 करेंगे, और +8 करने पर हमें सीधा नंबर 37 मिलता है, और 37 से बीच में पहले एक नंबर आने वाला है, तो यहाँ पर हम एडिशन भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन के पीछे नया लॉजिक क्या हो सकता है वो जरा हम देखते हैं। देखिए अगर हम देखते हैं तो 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसके बाद 19 एक प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है। अब 29 अगर प्राइम नंबर है तो उसके बाद क्या आएगा, 30 और 31। 30 तो 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, तो प्राइम नंबर नहीं है। 31 बिल्कुल हमारा हो सकता है, क्यों, क्योंकि 31 केवल 31 से ही डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 31 हमारा आंसर हो सकता है। 33 नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता क्योंकि 33 3 से भी डिवाइड है, और 34 नहीं हो सकता, 35 भी नहीं हो सकता क्योंकि 35 5 से भी डिवाइड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट किसी नंबर की 36, तो 36 भी यहाँ पर नहीं हो सकता, यानी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 31। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो सीरीज की क्वेश्चन है, ये सीरीज की क्वेश्चन प्राइम नंबर पर भी बेस्ड हो सकते हैं, और ये प्राइम नंबर पर जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली प्राइम नंबर भी दिए जा सकते हैं, प्राइम नंबर के स्क्वायर को भी यहाँ पर क्वेश्चन बना करके दिया जा सकता है, और प्राइम नंबर के स्क्वायर या क्यूब में से किसी भी पर्टिकुलर नंबर को माइनस करके भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आपको नंबर सीरीज की क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व करना है, उसके हर मैक्सिमम अप्रोच को देखना है, उसके हर पैटर्न को आपको एक बार रूबरू हो जाना है एग्जाम से पहले, ताकि नंबर सीरीज की क्वेश्चंस पर आप कभी अटके नहीं और हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।